और देखिए, अब आगे हम खबरों में बढ़ रहे हैं और एक बार फिर हम बात करेंगे जंग को लेकर। जी हां, ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत का दौर चल रहा है, अब खबर यह सामने आ रही है कि रूस पहुंच गए हैं ईरान के विदेश मंत्री अरागची। इससे पहले खबर यह भी थी कि वो इस्लामाबाद, वो पाकिस्तान पहुंचे थे। उनकी आसिम मुनीर से भी मुलाकात हुई है और आसिम मुनीर से पहले ओमान के सुल्तान से भी मिले हैं यहां अरागची। तो ईरान लगातार अब काफी एक्टिव होता नजर आ रहा है। रूस पहुंच गए हैं और रूसी अधिकारियों से भी अरागची ने मुलाकात की है। कुछ तस्वीरें सामने आई है। आसिम मुनीर से पहले ओमान के सुल्तान से भी उन्होंने मुलाकात की। तो ये जो मुलाकातें हैं, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा मैसेज दे रही है। अब ईरान जिस तरह से एक्टिव होता नजर आ रहा है, अब तक तो ईरान और अमेरिका के बीच ही तमाम जो है आरोप हो या प्रत्यारोप हो, वो सब उनके आमने सामने की लड़ाई उनकी दिख रही थी। लेकिन अब ईरान का इतना एक्टिव होना, रूस जाना, आसिम मुनीर से बातचीत से पहले ओमान के सुल्तान से बात करना, आखिर अब ये क्या संकेत देता है? हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी डिप्टी एडिटर ऑफ न्यूज 24 संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, अब ये समझाइए, मुलाकातें क्या कह रही हैं? पहले तो बस पाकिस्तान एक मध्यस्थ के तौर पर दिख रहा था, अमेरिका सामने दिख रहा था, लेकिन अब रूस की यहाँ एंट्री हो जाना, रूस जाना अरागची का, उससे पहले ओमान के सुल्तान से भी बात करना, क्या कहलाता है ये? देखिए पूजा, इसके 3 बहुत महत्वपूर्ण मायने हैं। पहला तो ये कि पाकिस्तान एक मध्यस्थ की भूमिका में फेल कर गया और दोनों देशों के बीच ये जो लंबी लड़ाई है, इसे किसी मुकाम तक पहुंचाने में और मध्यस्थ बनकर इसे रोकने में असफल हो गया। और इसी कारण से आज पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं रही। इस्लामाबाद की वार्ता फेल हो चुकी है और पाकिस्तान शुरुआत से ही एक बहुत ही हल्के मध्यस्थ, हल्के प्लेयर की तरह था, जिसमें संदेश वाहक ज्यादा था, मध्यस्थ नहीं था। और मध्यस्थ वो होता है जिसकी बातें दोनों पक्ष सुनते हैं। लिहाजा पाकिस्तान की बहुत जबरदस्त किरकिरी हुई है और उसने केवल और केवल समय व्यर्थ गंवाया है। दूसरी बात ये हो जाती है कि अब इस रास्ते अगर बढ़ना है जिसमें युद्ध का समापन हो, तो किसके पास जाया जाए? ईरान की शर्त बहुत वाजिब भी है और वो शुरू से इस बात को लेकर के अड़ा हुआ है कि समझौता ऐसा होना चाहिए जिसमें कि कल को अचानक फिर से युद्ध न छिड़ जाए। कौन गारंटी लेगा इसकी? आखिरकार इसने ऐसा एक प्रभाव बनाया है दुनिया में जो कि इस तरह का गारंटी देने की स्थिति में है। और रीजनल गारंटी अगर कोई दे सकता है तो वो देश दे सकता है जो अमेरिका को इस बात के लिए इम्प्रेस अपॉन कर सके कि वो अगर समझौता करते हैं तो फिर आने वाले दिन में युद्ध नहीं होना चाहिए। और ऐसे रीजनल गारंटर के तौर पर चीन और रूस के अलावा इस क्षेत्र में और कोई है ही नहीं। लिहाजा ईरान चाहता है कि आप अगर समझौता करते हैं तो ऐसा समझौता करें जो कि लागू हो, और ईरान उसको लागू कराने के लिए रूस और चीन के पास जा रहा है। और देखिए, आज व्लादिमीर पुतिन के साथ अब्बास अरागची जो कि विदेश मंत्री हैं ईरान की, उनकी मुलाकात सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाली है। और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, ओमान हमेशा से अमेरिका के लिए मध्यस्थ का काम करता रहा है और मिडिल ईस्ट के देशों के लिए भी करता रहा है। ओमान वो देश है जिसके एक तरफ यूं कह लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है और ईरान एक वो दूसरा देश है जिसकी दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की दोनों तरफ ईरान और ओमान है। और ये बड़ा लॉजिकल है, बड़ा तार्किक है कि ओमान ही वो स्थान बने जहां पर बातचीत हो, ताकि ये बातचीत जब कैरी आउट हो तो ओमान एक लेफ्ट आउट प्लेयर की तरह अभी तक लग रहा था। इस्लामाबाद की तो कोई भूमिका है नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। लिहाजा ओमान एक ऐसा देश है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की दाईं तरफ है, ईरान बाईं तरफ है। और इसीलिए अगला मध्यस्थ जो है वो ओमान होगा, वहां बातचीत होगी, ओमान में बातचीत होगी। गारंटर के तौर पर रूस और चीन होंगे और इस तरह से हम पाएंगे कि बातचीत जो है वो सफलता की तरफ बढ़ सकती है। और इसीलिए आज व्हाइट हाउस में एक अहम बैठक बुलाई गई है राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा, जो सिचुएशन रूम व्हाइट हाउस में होगी, जिसमें रणनीति को लेकर बातचीत होती है। और ऐसा लग रहा है कि अब स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने यह तय किया है
है कि किस तरह से ये जो नया प्रपोजल उनके पास आना शुरू हुआ है, जिसमें कि युद्ध हो तो फिर युद्ध का समझौता हो तो वो लागू हो, उस पर बातचीत हो। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि स्थिति अब बन रही है जहां से गंभीर बातें समझौते और शांति वार्ता को लेकर शुरू होंगी। जी चलिए ठीक है संजीव।